बिहार में अभी खेला जारी है। भोजपुर के सेठ की मुसीबत कम होने की जगह अब बढ़ता ही दिख रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने जदयू एमएलसी सेठ राधाचरण शाह के खिलाफ संपत्तियों के कुर्क करने की बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मंगलवार को बताया कि मेसर्स बार्टसन कमोडिटी प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 26 करोड़ 19 लाख रुपए की सीमा तक 2 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप में कुर्क किया है। पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत राधाचरण शाह द्वारा अधिग्रहित इन दोनों संपत्तियों के अस्थायी रूप से कुर्क किया है। आपको बताते चले कि पिछले वर्ष 13 सितंबर 2023 को ईडी की टीम ने सेठ राधाचरण शाह को आरा के फार्म हाउस से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी होने के बाद उन्हें ईडी की टीम ने पटना ले आई थी। इसके बाद उन्हें बेऊर जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। एमएलसी से जुड़ा यह मामला लगभग 77 करोड़ 50 लाख रुपए की अवैध धन के शोधन का है। इस संबंध में ईडी 8/2023 के रूप में पीएमएलए अधिनियम के धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है और शाह एवं उनके पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। वहीं 26 साल पुराने मामले में भी एमएलसी के खिलाफ आरा कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आरा जिला जज ने सितंबर 2023 में ही 26 साल पुराने मामले की दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट को निर्देश दिया है। जदयू एमएलसी पर साल 1997 में समता पार्टी के जुलूस के दौरान गोलीबारी का आरोप है। इस मामले में जदयू एमएलसी के भाई शत्रुघ्न सिंह और बेटे कन्हैया पर भी गोलीबारी का आरोप है। 3 मई 1997 को समता पार्टी के जुलूस पर तीनों ने अपने साथियों के साथ फायरिंग की थी। इस मामले में पूर्व बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह ने आरा कोर्ट में रीजनल पिटीशन दाखिल किया था, जिस पर जल्द दोबारा सुनवाई शुरू हुई। आपको बताते चले कि सेठ राधाचरण राजद से जदयू में आए थे। इन सब के बीच अब राधाचरण शाह के खिलाफ संपत्तियों को कुर्क करने की बड़ी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने की है। राधाचरण शाह के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने से पहले राधाचरण सेठ आरजेडी में भी बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी रह चुके हैं। राधाचरण सेठ जून 2020 में बिहार विधान परिषद चुनाव के ठीक पहले आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। राधाचरण सेठ पहले आरा रेलवे स्टेशन के बाहर अपने पिताजी की मिठाई की दुकान चलाया करते थे। ये सारी बातें लगभग धीरे धीरे खुलासा होते चले गए हैं। खबरों के मुताबिक अगर देखा जाए तो जिलेबी बेचने के व्यवसाय से शुरुआत करने वाले राधाचरण सेठ बाद में कई तरह के कारोबार से जुड़ गए, जैसे माइनिंग का, होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार, बालू की कारोबार, मैंने कई तरीके से उन्होंने अपनी संपत्ति को अर्जन करने का उन्होंने प्रयास किया। बालू के अवैध खनन से करोड़ों की संपत्ति जुटाने का आरोप सेठ राधाचरण पर भी है। अपनी व्यावसायिक पकड़ के कारण ही राधाचरण को उनके समर्थक सेठ जी के नाम से पुकारते हैं। इसके पहले फरवरी और जून 2023 में भी राधाचरण सेठ से जुड़े ठिकानों पर ईडी और आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। तो आपको बताते चले कि सेठ जी का मुसीबत अब लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब आने वाला पल ही बता पाएगा कि सेठ जी का क्या होगा।